नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद, राष्ट्र। दोस्तों, छोटा सा मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये इंटरव्यू आप जरा देखिए। इस वीडियो में जो है मौलाना साहब खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं वो अच्छे इंसान हैं। 26 जनवरी को उनके साथ में क्या घटना घटा, आप पहले छोटा सा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखिए, आपको जो है समझ में आएगा। देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 26 जनवरी को जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, 26 जनवरी को जब प्रधानमंत्री मोदी देश का तिरंगा फहरा रहे थे, तभी एक मस्जिद में ऐसा होता है कि जो मौलाना मस्जिद में नमाज पढ़वाते हैं, उन्हीं मौलाना के साथ कहीं ना कहीं मस्जिद के अंदर बहसा बहसी हो जाती है। और मोहम्मद वसीम जो है, मौलाना मोहम्मद वसीम मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ ही पूरा प्रकरण हुआ है। क्या हुआ आपके साथ 26 जनवरी को और किस तरीके का प्रकरण हुआ, अंदर जो बहसा बहसी हुई जिसकी वीडियो दिखाई दे रही है, क्या था पूरा मामला? मामला ये था कि गणतंत्र दिवस, राष्ट्र पर्व या रिपब्लिक डे जब पूरा देश अपना मना रहा था, अपने संविधान के इम्प्लीमेंट की खुशी में पूरा देश जब राष्ट्र पर्व मना रहा था, उसी कड़ी में मैंने भी ये सोचा, वो फ्राइडे था, तो मैंने ये सोचा कि मैं भी अपने मस्जिद में लोगों को देश के प्रति जो भी मैं जानता हूँ या जो भी मुझे नॉलेज है, जिन लोगों ने अपनी जानों के नजराने दिए हैं, उनको खिराज अकीदत पेश करते हुए हमें अपने देश को उन्नति की तरफ ले जाना, इसका मैं लोगों को एक मैसेज दे रहा था कि हमें अपने देश को एक अच्छा देश बनाना है। और यही जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन लोगों ने अपनी जानों के नजराने दिए हैं, जिन्होंने अपनी जानों को देश के लिए कुर्बान कर दिया, उनकी सही खिराज अकीदत यही होगी कि हम अपने देश को तरक्की की तरफ ले जाएं। और जैसा कि गवर्नमेंट काम कर रही है कि हमारा देश पूरी दुनिया में एक विश्व गुरु बने, और जो हमारे भारत की पहचान है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, उसको हम सारी दुनिया में पहुंचाएं। और जैसे कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, कि द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, और इसको अरबी में यूं कहते हैं अल खल्क़ु अयालुल्लाह, कि सारी दुनिया एक अल्लाह का कुंबा है। और अगर क्रिश्चियनिटी में जाए तो वहाँ कहा जाता है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू द गॉड। तो जब हर इंसान, हम सब आपस में एक इंसान है, तो हमें इंसानियत की बात करना है। इसी के तहत मैं लोगों को अच्छे बनने और देश को तरक्की की तरफ ले जाने में अपनी बातें रख रहा था, तभी मेरा विरोध किया गया। किस तरीके का आपका विरोध किया गया? कौन थे वो लोग जिन्होंने आपका विरोध किया? क्या आप उस मस्जिद में नमाज पढ़वाने जाते हैं? क्या वो लोग नमाज पढ़ने आए थे? यानी ये बहसा बहसी, विरोध का विरोधाभास शुरू कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि मैं इस मस्जिद में तकरीबन 8 से 10 सालों से स्पीच देता हूं, जुमे की खिताब करता हूं लोगों को। एक मैं संदेश देने की कोशिश करता हूं कि जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस समाज से होकर एक इतनी बड़ी इज्जत पा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं पा सकते हैं? तो उसके लिए मैं सकारात्मक सोच रखता हूं, पॉजिटिव सोच रखता हूं। तो मेरे पीछे कुछ लोग जो कट्टरपंथी सोच के हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं इस तरीके की बातें न कर पाऊँ, वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। तो मैंने उनको बारहा ये कहा कि हमेशा मुझे मेरे को खबरें मिलती थी, लेकिन मैंने उनको नज़रअंदाज किया क्योंकि मुझे काम करना है। तो मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सोच को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करता था। तो वहाँ पर व्यक्ति ने ये मेरा विरोध किया कि आप ये बात, यानी देश के हित की बात मस्जिद में नहीं कर सकते। इस पर मेरा विरोध किया गया और उसने मुझको रोक दिया तकरीर करने से, स्पीच देने से। आप मौलाना हैं, आप पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, तो आपसे ही मैं अगर जानना चाहूं तो क्या कभी किसी मस्जिद में इस तरीके की होना चाहिए कि यदि हम अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं, यदि हम संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, यदि हम राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या वहां रोक देना चाहिए? मैं आपसे पर्सनली जानना चाहता हूँ। कभी ऐसा नहीं है, कहीं भी इस तरह नहीं है कि आप बल्कि प्रॉफिट की तो ये एजुकेशन है कि आप दुनिया के जिस खित्ते में रहिए वहाँ के वफादार बन के रहिए। तो जब हमारा देश होगा तभी तो हम होंगे, जब देश नहीं होगा तो अगर आप देश को हमसे हटा दीजिए तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है। जब जो सच्चे भारतीय लोग हैं, जब वो सऊदी अरब के अंदर जाते हैं हज करने, तो वहाँ तिरंगा लेकर जाते हैं और वहाँ पर वो भारत की तरक्की और उन्नति की बात करते हैं। तो मुझे ये लगता है जिस व्यक्ति ने मुझको इंटरप्ट किया, रोका, वो व्यक्ति एक कट्टरपंथी विचारधारा का व्यक्ति है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये तो फ्राइडे, जो गणतंत्र दिवस वाला फ्राइडे था, उसमें हो गया। लेकिन दूसरे फ्राइडे को मैंने वही टॉपिक जारी रखा, तो उसके कुछ साथी और आ गए उसके साथ में, जिन्होंने फिर मुझे रोकने की कोशिश की। मैं ये गवर्नमेंट, शासन और प्रशासन से मांग करूंगा कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये वायरस की तरह फैल रहा है। पहले फ्राइडे को वो व्यक्ति अकेला था और दूसरे फ्राइडे को 2-3 उसके साथ में आ गए। तो ये एक समाज में गंदगी की तरह है। इनको जल्द समाज से गंदगी को दूर करना चाहिए, तभी हमारा भारत तेजी से अपना जो लक्ष्य है विश्व गुरु बनने का वो तय कर पाएगा। मौलाना साहब, शब्द क्या थे उस दिन मस्जिद के अंदर? शब्द क्या थे आपको, आप क्या वहां पर प्रेजेंट कर रहे थे, क्या उनको बता रहे थे? वो एग्जैक्ट शब्द क्या थे? और मैं ये सवाल दोबारा पूछा हूं कि क्या किसी इस्लाम की किताब में लिखा है, क्योंकि आप मौलाना हैं, आपने इस्लाम पढ़ा है, क्या किसी इस्लाम की किताब में धार्मिक लिख सकते, किस इस्लाम की किताब में लिखा है? देखिए, आप अगर मुझसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं तो मैं आपको एक तारीख का बहुत बड़ा बात बताऊंगा कि हम ये कहते हैं कि 1857 में अल्लामा फजल खैराबादी एक बहुत बड़े नाम है, इस्लामिक विद्वान है, और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी जान को राष्ट्र के लिए दिया है। 1857 में उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद में, और इतने बड़े मौलाना होकर दिल्ली की जामा मस्जिद में उन्होंने राष्ट्र को, या देश को संबोधित किया और लोगों को, अंग्रेजों को भगाने के लिए यकजा किया। मैं ये बता रहा था लोगों को कि जब अल्लामा फजल खैराबादी इतने बड़े मौलाना होकर और दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में, और तो फिर मैंने लोगों को समझाने के लिए ये बोला कि ना हम अल्लामा फजल खैराबादी से बड़े मौलाना हैं, और ना हमारी ये मस्जिद दिल्ली की शाही जामा मस्जिद से बड़ी मस्जिद है, और ना हमारे सामने बैठे हुए लोग उनसे ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग हैं। तो जब वो राष्ट्र की बात कर सकते हैं, देश की बात कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? मेरे ये अल्फाज थे। तो वहाँ पर जो मस्जिद के केयर टेकर हैं, जो मस्जिद का ख्याल रखते हैं, उनसे आपने कहा, या वो भी उन्हीं के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए? जो व्यक्ति, सवाल तो यही सबसे बड़ा है कि जो व्यक्ति जिसने मुझे रोका वो खुद कहता है कि मैं मस्जिद का सदर हूँ।
अब इस पे सवाल ये उठता है कि जब सदर की ही सोच इतनी है, इतनी खतरनाक और देश के हित में नहीं है, तो औरों का तो मैं क्या कह सकता हूँ। क्या लगता है आपको, किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सब जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो सब अभी चीजें शुरू हुई हैं, क्या ये अभी आपके साथ हो रही हैं या इससे पहले भी आपको कभी टारगेट किया गया है? आपको कभी इससे पहले इस तरीके की चीजें बोलने से रोका गया है? या आपको लगता है कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, ज्ञान वापी पर बातचीत चल रही है, कृष्ण जन्मभूमि पर बातचीत चल रही है, तो ये जो सब वीडियोस निकल कर आ रही है, ये कट्टरपंथी सोच वहां से पैदा हो रही है? ये व्यक्ति मुझे वक्त वक्त पर कहता रहा, लेकिन सामने नहीं कह पाया। वक्त वक्त पर मुझको लोगों से इसने कहलाया या इसने अपनी बातें रखी हैं, और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस कौम का, माइनॉरिटी में जो ये कौम है हमारी, इसका हाल इतना तालीम में ऐसा हो चुका है कि अगर कोई पॉजिटिव सोच रखता है तो उसको ये रोकते हैं, और अगर कोई जोश की बात करता है, कोई वरवला अंगेज तकरीर करता है, तो चाहे वो गलत बात करे तब भी उसमें नारा लगाते हैं। ये इसके साथ ये हो रहा है, तो इसलिए एजुकेट करने की ज़रूरत है, तालीम देने की ज़रूरत है, और जो इस तरीके की गंदी सोच वाले लोग हैं इनको यहाँ से हटाने की ज़रूरत है, उन पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि एक हमारा देश एक अच्छा देश बने और पूरी दुनिया में इसकी जो शान है। हाँ, आपने जो है वीडियो को आपने देखा, तो इस वीडियो को देख के आपको जो है समझ में आया होगा कि ये अच्छे मौलाना है, अच्छे इंसान है। इन्होंने जो है 26 जनवरी को जो है मस्जिद पर जो है राष्ट्र भावना, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए मुसलमानों को जो है प्रेरित करने का प्रयास किया कि वो राष्ट्र हित को जो है ध्यान में रख के जो है डेवलपमेंट के रास्ते पे जाए। तो वो देश प्रेम का बात कर रहे थे, राष्ट्र हित का बात कर रहे थे, लेकिन ये जो है ये उनकी बातें कुछ मुसलमानों को जो है पसंद नहीं आया, और उन मुसलमानों ने कहा कि आप जो है या मस्जिद में खड़े होके मस्जिद से जो है आप राष्ट्र हितों की बात ना करिए। ज़रा सोचिए, ऐसे ऐसे जो मानसिकता के लोग जो है इस देश में रह रहे हैं। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि ये जो मस्जिद है, इनका जो भाषण होता है, इनका जो मदरसा है, मदरसा में जो पढ़ाया जाता है, इसके ऊपर सख्त से सख्त जो है जांच होना चाहिए। हिंदू समाज के आँख के सामने ही जो है अगर हम बैठे बैठाए चुपचाप जो है देखते रहेंगे, तो ये अंदर ही अंदर जो है देश को जो है खोखला करते रहेंगे। हमारे आँख के सामने जो मुस्लिम छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वो मासूम बच्चे बड़े होकर जो है कट्टरवादी, जिहादी, आतंकवादी बनेंगे और कहीं ना कहीं जो है तबाही मचाएंगे। इसीलिए देश भर में एक लिमिट से बड़ा मस्जिद नहीं बनना चाहिए, और जितने भी मदरसा है वो बंद होना चाहिए। सभी मदरसों को बंद करके जो है आप मुसलमानों को जो है मूल धारा में, मूल शिक्षा पद्धति में जो है लाइए, और संस्कृत को जो है कंपलसरी करिए, अनिवार्य करिए। धीरे धीरे करके सारे कट्टरवाद जो है अपने आप जो है दूर होते चला जाएगा। इसके ऊपर जो है आपका क्या राय है, विचार है? देश से कट्टरवाद को ख़त्म करने के लिए आपके राय विचारों को जो है आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करिए, सबको ये चीज़ पता चलना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।